धनबाद के नए सिटी एसपी अजित कुमार ने कहा, मैं धनबाद आया हूं, या तो वासेपुर बदलेगा या मैं बदलूंगा। क्राइम करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आज का सच। धनबाद के वासेपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय बनाने को लेकर धनबाद के नए सिटी एसपी अजित कुमार वासेपुर के लोगों से की मुलाकात। वहीं वासेपुर के लोगों ने किया स्वागत। वहीं इस मौके पर वासेपुर के कई समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी बातें रखी। खासकर वासेपुर के सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक चलाने वाले बच्चों पर नजर रखने की बात कही गई। शिक्षा को लेकर भी प्रशासन के सामने बातें रखी गई। कहा गया, वासेपुर आज गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से नहीं, बल्कि यहाँ के बच्चे IAS IPS बने हैं, इनके नाम से जाना जाता है। वहीं जन अधिकार पार्टी के नेता मिर्तुजा खान ने कहा कि वासेपुर के युवा आज नशे का शिकार हो रहे हैं। बैंक मोड़ थाना भूली ओपी क्षेत्र में नशे की मंडी लगती है, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही मंच के माध्यम से बार बार सभी ने एक बात कही, बेकसूरों को पुलिस द्वारा उठाया जाता है। इस पर धनबाद पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। दोबारा फिर हम लोग वक्त लेकर के एक दस्तरखान के साथ मीटिंग करेंगे। दस्तरखान मतलब खाने पीने के साथ मीटिंग करेंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, इंग्लिश का एक वर्ड है ए फॉर अल्लाह, और सबसे पहला वर्ड है हिंदी में वर्णमाला शुरू होता है स्वर वर्ण और से शुरू होता है। बड़ा इत्तेफाक है कि आज हमारे बीच अल्लाह के घर के सामने ट्रिपल ए बैठे हैं, अजीत, अरविंद और अमर साहब। ये खुशनसीबी हमारे लिए है कि आप डिक्शनरी के प्रभु शब्द हैं, और हमें लगता है, उम्मीद है कि आप सबों के पास भी जब इस छुटे हुए लोग और समाज के ऐसे सताए हुए लोग जब आपके पास पहुंचे, तो इस ख्वाहिश और उम्मीद के पास पहुंचे कि इनसे हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों, खास करके गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर के बच्चों पर खास करके ध्यान दें कि आपके बच्चा किस माहौल में किसके साथ में रह रहा है। आपके बच्चा अगर गलत माहौल में रह रहा है तो आपको भी नुकसान है, आने वाले समाज को भी नुकसान है, हमारे देश को भी नुकसान है। साथियों, आप देखें कि हमारा बच्चा जो बैग लिया है वो बैग किसका है। हमारा बच्चा जो बड़ा मोबाइल चला रहा है वो मोबाइल किसका है। आप उससे पूछे, आप उसको वक्त दे, अगर 10 बजे 9 बजे वक्त से अगर बात करना आता है, आप उससे जवाब तलब करें कि आप इतने देर कहां से किसके साथ में थे। और खास करके ये देखना होगा उसका दोस्त, उसके मिलने जुलने वाले लोग कैसा है। आज हम लोग कुछ दिन पहले एक मुहिम चलाए थे वासेपुर में कि नशा इस कदर नौजवानों के बीच में नशा इस कदर बढ़ गया था कि नशा के लेकर के वो लोग इतना तेज रफ्तार गाड़ी चलाते थे, जिसके वजह से बहुत से एक्सीडेंट भी हुए और लड़का लोग गलत रास्ता पर भी गए। मैं कुछ लोग की वजह से आज वासेपुर बदनाम है। मैं उन लोगों के गार्जियनों से कहना चाहता हूं और उस बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि क्षणिक मजे के लिए या थोड़ा सा आराम के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। आप भी सुधरे, वासेपुर के अमन सुकून को लौटाए और बढ़िया से हम लोग अमन सुकून के साथ में जिंदगी गुजारे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर के आप लोग यहाँ पर जितने भी मेहमान लोग जो आए हुए हैं, सिटी एसपी साहब की बात को सुनने के लिए आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बुराई जो फैलती है वो चंद लोगों की वजह से बुराई नहीं फैलती है, कुछ लोगों की वजह से बुराई है। अच्छे लोगों जब खामोश रहेंगे उसकी वजह से बुराई ज्यादा फैलता है। इसलिए अच्छे लोग अगर हैं तो बुराई को रोकने का काम करें और हम लोग रोड पर समाज में आकर के लोगों को बताएं कि नहीं ये गलत है, इसको रोकने का काम करें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर के मैं इनका तहे यहाँ उपस्थित तमाम हजरात, मुफ्ती साहब, सदर साहब, इमाम साहब, पूरे धनबाद की जनता को धनबाद पुलिस इस्तकबाल करती है, जोहार करती है। रहा बात यहाँ आने का बात, तो आप लोग, ये मेरा इनविटेशन भी नहीं था, मेरा अपना घर है। वतन अगर अपना घर है तो मेरा हिस्सा है। मैं अपने घर आया हूँ, अपने लोगों से मिलने आया हूँ। आपका बुजुर्ग है, उनका बच्चा आया हूं, नौजवान है, उनका दोस्त आया हूं। अब रही बात
कि हमारे साथ काम किए हैं। अभी भाई साहब ने बोल रहे थे कि लिस्ट लेके थाना में आए हैं, मैं तो लातेहार से ही आपका लिस्ट लेकर आया हूँ। अभी इमरान साहब का आफ्ताब से बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा कि वासेपुर का चक्कर लगा कि नहीं लगा। हम बोले भाई जाएंगे जरूर जाएंगे। तो उन्होंने एक शायर सुनाया कि रौन के वजन बढ़ेगी तो इनायत होगी, रौन के वजन बढ़ेगी तो इनायत होगी, आप तशरीफ न लाए तो शिकायत होगी। मैं वासेपुर के तमाम लोगों का दिल से मानता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि बदनाम कोई नहीं हुआ है। चर्चा होती है, चर्चा होना अलग है, बदनाम होना अलग है। हमेशा जब से सृष्टि रही है तब से कुछ लोग गलत रहे हैं, कुछ लोग सही रहे हैं। जिसका प्रमाण गीता है, जिसका प्रमाण महाभारत है, जिसका प्रमाण पाके कुरान है, हमेशा से सदियों से रहा है। अब रही बात कि इन्होंने कहा कि हम जहां से आए हैं, ऑब्वियस है कि हमारे बारे में भी कुछ पता चला होगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मोहब्बत का संदेश लेकर आया हूं। जो धनबाद आया मेरा नाम, तो मैंने माना कि खुदा का फरमान आया है, सेवा बुलावा आया है, वहां लोगों ने बुलाया है, सेवा करनी है। और मैं क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी असामाजिक तत्व हो, जिस दर पे मैं बैठा हूं उस दर से खाली कोई नहीं जाता है। तो मैं भी धनबाद को खुश करके खुशी खुशी आ जाऊंगा, चाहे 6 महीने में जाऊं, 6 दिन में जाऊं, 6 साल से जाऊं। अब रही बात की वासेपुर, तो वासेपुर आपका है, आपका था, आपका रहेगा, हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। दूसरी बात है कि मैं एक अनुभव शेयर कर दूं कि मैं जब आलू मार्ट ज्वाइन किया तो 2 जगह का नाम बड़ी चर्चे में आता था, एक मासियातू और एक मुड़पा, पता कर लीजिएगा। लोगों से मैंने बार बार बात किया, जब शांति समिति की बात हो जिला में तो मुड़पा का नाम आया, मासियातू नाम आया। मैं दोनों लोगों से बैठ के लगातार बात किया। जो भी आप बात बोले, बेसिकली वो जो लोग आज अपराध में शामिल हैं, उनको एक गलत समझभाव दिख गया है कि शायद इस रास्ते से मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। उनको वो हकीकत मालूम नहीं है कि इस रास्ते से कोई भी कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। वो एक गलत फहमी है, तो गलत सपना है, वो सपना को देख लिए हैं। वो सपना इनको कभी भी अच्छा बनने नहीं देगा। तो जहां तक बात आई सदर साहब की, मुफ्ती साहब की, तो कोई बच्चा गलत है या सही है ये बात में जानते हैं, लेकिन आपको जानकारी पहले मिल जानी चाहिए और मिलनी चाहिए और मिलती होगी। अगर नहीं मिलती है तो जुम्मे की नमाज को जो तकरीर होती है, बेसिकली वो तकरीर नहीं है, वो समाज का आईना होता है कि जो 1 घंटा आप बैठते हैं अपने समाज के बारे में सोचते हैं, वो तकरीर होती है कि किसकी बच्ची कमजोर है, किसका घर कमजोर है, कौन लोग कमजोर है। उस पर चर्चा होती है कि समाज को कैसे ठीक किया जा सकता है। जिस दिन वासेपुर का दूरी मस्जिद हो, चाहे जब्बार मस्जिद हो, समाज मस्जिद के सदर जुट जाए एक साथ और जिस दिन ऐलान कर देंगे मस्जिद से कि यहाँ पर कोई भी गलत काम करने वाला, नापाक करने वाला इस पाक के सरजमी को नापाक नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ एक भी अपराधी जिंदा नहीं रह सकता है। और रही दूसरी बात कि अभी हेडक्वार्टर साहब बोल रहे थे, आप लोग की भी शिकायत जेन्युइन है कि कोई निर्दोष बच्चा को अगर थाना बुलाता है तकलीफ होती है। अगर हमारे बच्चे को बुलाएगा तब तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है कि आखिर गलत कौन है, मैं तय नहीं कर पाता हूं, तो हमको पूछताछ करने के लिए जैसे तैसे खोजना पड़ता है। जैसे तालाब में मछली पता नहीं चलता है ना, तो जाल कहीं भी फेंक देता है और जाल में चाहे लकड़ी फंस जाए, चाहे मछली फंस जाए, चाहे केकड़ा फंस जाए, हम केकड़ा को खोज भी नहीं रहे, कछुआ को खोज भी नहीं रहे हैं, लेकिन फंस जाता है तो उसमें अफसोस हमको भी होता है कि यार ये आज भी लोग पूछताछ किए पता नहीं चला। सीनियर का प्रेशर है कि कहाँ है क्रिमिनल, कहाँ है क्रिमिनल। तो इतना जानिए कि जिस दिन उस परिवार को आप महसूस करा देंगे, जो व्यक्ति भटके हुए हैं उनको मुख्य धारा में ले आए, बड़े से बड़े आतंकवादी आए हैं, मुख्य धारा में उग्रवादी आए हैं, उनको किसी तरीके से आप कन्विंस कर लेते हैं कि बेटा इस रास्ता को त्याग दो, बच्चा लौट जाओ। आपको भी अफसोस होगा, कोई भी आदमी होता है तो अफसोस सबको होता है, कोई न कोई रिलेटिव होता है। हम लोग जब देखते हैं कोई लोग पैरवी करते हैं कि सर थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा कड़ाई कम करिएगा, हम जानते हैं कि उसका अपनापन पुकारता है। तो वो जो आज भटके हुए हैं उनका कोई न कोई अपना, इस बीच में बहुत लोग बैठेंगे जो उनके अपने होंगे।
सवाल ये है कि वो भटक गया तो उसको रास्ते पर लाने की जवाबदेही मुफ्ती साहब की है, सदर साहब की, इमाम साहब की है, यहाँ उपस्थित तमाम हजरात की है। आप नहीं चाहिएगा तो वासेपुर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। जिस दिन आप चाह लीजिएगा उस दिन वासेपुर पुलिस वासेपुर नहीं जाएगी, बल्कि इस मस्जिद में बैठ के हजरात लोगों के साथ बैठ के सदर साहब के साथ बैठ के चाय पिएगी, यही लड़का को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ कर लिया जाएगा कि भाई दोषी है तो आप सजा कबूल कर लीजिए, चलिए जो कानूनी प्रक्रिया हम करते हैं बाकी न्यायालय समझेगा। तो जिस दिन आप तैयार हो जाइएगा, अभी नासिर साहब ने कहा कि जब अच्छे लोग मौन हो जाते हैं समाज में तभी अशांति आती है, समाज में तभी परेशानी आती है। पहले के लोग में और आज के लोग में एक अंतर आया है कि पहले लोग टोकते थे, लोग टोक करते थे कि देखो इसका बच्चा खराब कर रहा है, इसका बच्चा खराब कर रहा है, इसको अच्छा करना चाहिए। अभी लोगों ने टोकना बंद कर दिया। सच यही है कि अगर सच हमसे सुनिएगा, क्योंकि बहुत अनुभव है हमको मस्जिद का, और वहां मुहर्रम मस्जिद को बहुत मैं करीब से बैठता था। मैं जब भी मुहर्रम आता था, रामनवमी आता था, तो मैं मंदिर और मस्जिद सामने खड़ा होकर पूछता था कि ये घर में अगर ताकत नहीं होगा तभी आज यहाँ कुछ होगा, और अगर ये सच है और मैं सच्चे दिल से आया हूं तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कभी भी हमें हमेशा महफूज रखा, उस जगह को महफूज रखा, हमेशा उस जगह विकास किया। और मैं यही अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह ताला वासेपुर के पाक की जमीन को हमेशा महफूज रखे। जो हमसे सेवा बन पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, 24 घंटे खड़ा हूं। अब रही बात सीधे चीनी की, जो अभी सवाल उठ रहे हैं निर्दोष का, तो आप किसी को पूछ सकते हैं जहां मैं सेवा किया हूं, और मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि एक भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं और निर्दोष जेल नहीं जाएगा, बस दोषी को खोजने में थोड़ा साथ दे दें। अभी एक लड़का है समीर, मैं बैंक में उठाने में भी बैठा हुआ था, उसको रैंसम मांगा गया है, रंगदारी मांगी गई है, उसकी मां की तबीयत खराब थी। जब उसकी मां ने फोन किया उस अपराधी के जो फोन करता है, तो यकीन नहीं करिए मेरा दिल दहल गया, मैं पूरी टेप को सुन भी नहीं पाया। हम अभी अमर साहब से, मीना साहब से, थाना प्रभारी बोल रहे थे कि कितनी दुख की बात है कि एक मां बेचारी गिड़गिड़ा रही क्रिमिनल के सामने। साले क्रिमिनल का कलेजा फाड़ देंगे। क्रिमिनल कोई हो, चाहे मेरा भाई का ही नहीं हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसका न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। और इसमें मैं आप लोग का सहयोग चाहूंगा। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि कुछ लोग जो लोग हम लोग के संपर्क में आ सकते हैं, ताकि कभी भी हमको कोई कंफ्यूजन हो तो उनसे संपर्क का साध के मैं अपने चीज को स्पष्ट कर सकूं, ताकि किसी के भी घर में, आप भी आपने सही कहा कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसके नहीं कि उसका बच्चा निर्दोष था, लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ गलती किया होगा तभी पुलिस आई, जबकि पुलिस हो सकता है पूछताछ के लिए उसको बुला रही है। लोग इस तरह की अगर आप कोई व्यवस्था डेवलप कर लेते हैं तो हमको किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको बुला लेंगे, उनसे पूछताछ कर लेंगे, अगर वो दोषी होंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, निर्दोष होंगे तो उनको सीधा घर छोड़ दिया जाएगा। और रहा बात कि आप लोग इतना जरूर सोचिए कि हम सब जो सफल होते हैं वो आपके सहयोग से ही सफल होते हैं। आप जितना सहयोग करेंगे, हमको थोड़ी कड़ाई करने की आवश्यकता है। जितना चीज आपने कहा, एक दिन हम गप कर रहे थे मालूमात बैठ के, ऐसे ही चर्चा हुआ, हमके जब खुदा लिख रहा था पाके कुरान को थोड़ा लिख देते कि नशीली दवा भी नहीं खाना है, खाली शराब लिख पाया, खुदा को नहीं अंदाज था कि उसमें दवा भी बनेगा बात में। तो मेरा कहना है कि जो चीजें चल रही है समाज में, उस पर पूर्ण पाबंदी लगाने की कोशिश करूंगा। मैं खुदा नहीं हूं, मैं भी आखिरी जैसा खुदा का एक बंदा हूं, और उसी हैसियत से मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सेवा मैं आपकी कर सकूं। और रहा बात, तो इतना याद रखिएगा कि आपका ही अपना कोई है, ये सिटी एसपी आपका अपना है, तो आपसे मुझको कोई शिकायत नहीं होगी, मुझसे भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि समय आएगा हम आप कहेंगे नहीं, कुछ वक्त आ रहा है कुछ करके दिखाने का। जिस तरह से आपने अमन चैन का वातावरण बनाया है, आप हमेशा अमन चैन का वातावरण बनाए रखें और वतन में एक संदेश दें। अभी कुछ देर पहले मंजर मेरा बैचमेट है, जामताड़ा में पोस्टेड है, हम बोले देखो मंजर, वासेपुर में आज मीटिंग है, जा रहे हैं। बोला कि तुम जाओ ना, तुम खुदा के फरिश्ते हो यार, तुम जाओगे, खुदा उतना ही मानता है जितना भगवान शंकर मानते हैं, ठीक है, इसलिए तुमको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा चाहे तो हम खुद धनबाद ठीक कर देगा, चाहे हम धनबाद ठीक कर देंगे। इसलिए धनबाद को अगर अमन चैन चाहते हैं कि जैसा भी अमर बता रहे थे, इतनी बड़ी आपकी राजधानी है आपकी, कि थोड़ी सी व्यवस्था और अच्छी हो जाए तो इतना बढ़िया रहेगा
और मेरा एक सपना है कि रात के 2 बजे भी किसी की बच्ची अगर सड़क में गुजर जाए, किसी का औकात न हो कि बच्ची तरफ नजर उठा ले, और इसमें आपका सहयोग हमको चाहिए। जो भी नजर उठा देगा उसके लिए भला नहीं होगा। इसलिए मैं भी कुछ सपना लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा कि आपका सहयोग मिले, मैं अपने सपने को साकार करूं। धन्यवाद। वहीं मीडिया से बात करते हुए सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि वासेपुर के सरजमीन पर अबू इमरान जैसे हमारे भाई हैं। मैं वासेपुर अपने भाइयों से मिलने आया हूं। वहीं कहा, मैं धनबाद आया हूं, या तो वासेपुर बदलेगा या तो मैं बदलूंगा। क्राइम करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े शब्दों में कहा कि रात के 2 बजे भी अगर कोई महिला सड़क से गुजरती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है। इसी के साथ ही उन्होंने वासेपुर के आवाम से बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए सहयोग करने की बात कही। वासेपुर के लोगों से मिलना आप जरूरी क्यों समझते हैं? सबसे पहले नहीं, हर जगह मिल रहे हैं। वासेपुर का प्यार मोहब्बत ने हमको खींच लाया है। हर जगह हम जाते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार है, अपना है। ये तो मेरा दोस्त का घर है। हम लोग साथ में लातेहार में काम किए, तो मेरा दोस्त का घर अपना घर जैसा है। किस तरह से वासेपुर में जो कुछ वारदात क्राइम देखने को मिल रहा है, सर कैसे कंट्रोल करेंगे? वासेपुर में वारदात क्राइम पूरे धनबाद में चर्चित है, तो इसमें क्रिमिनल कहीं के भी हो सकते हैं। चर्चाएं आती है कि वासेपुर जो कुछ क्रिमिनल जो सो कॉल्ड है, जब प्रिंस खान है, फहीम खान है, उन लोग वासेपुर से लगाव रहा है, इसलिए वासेपुर चर्चा में ज्यादा रहता है। क्या कुछ मिला सर लोगों से मिलने के बाद? लोगों से इतना आश्वासन मिला है, इतना प्यार मिला है कि बहुत जल्द वासेपुर में अबू इमरान जैसे कितने आईएएस होंगे, कितने आईटीएन होंगे, कितने डॉक्टर होंगे, इसका मैं वासेपुर में संकल्प पारित करवाऊंगा। सर क्राइम को किस तरह रोकेंगे सर आप? वासेपुर में जो बढ़ रहा है लगातार क्राइम वासेपुर में नहीं बढ़ रहा है। मैं पहले कहा कि धनबाद के विभिन्न हिस्से में थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, अपराध की जो घटनाएं हो रही है, थ्रेट कॉल्स, लोग डरे हुए हैं। उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं। अपराधी डरा के अपना बाजार चलाना चाहते हैं, वो डरे नहीं, और बहुत जल्द हम लोग अपराध पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। सर कुछ जनप्रतिनिधियों का शिकायत जो आया उसको किस तरह से टैकल करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों ने, व्यवसायियों का भी शिकायत है। जो शिकायत अभी यहाँ के लोगों से मिली सर कि मतलब जो जिनों का शिकायत था कि बाद निर्दोष को जेल अगर पहले गए होंगे तो मैं उसकी तफ्तीश कर लूंगा। लेकिन इतना बात मैं आपको आश्वस्त नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। थैंक यू। वहीं इस मौके पर धनबाद डीएसपी अरविंद कुमार बिन्हा, अमर पांडे, बैंक मोड़ थाना प्रभारी, भूली ओपी प्रभारी, वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद निसार आलम, मौलाना नौशाद नदवी, मुमताज कुरैशी सहित वासेपुर के समाज सेवी लोग मौजूद थे। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।